गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट एसएसटी लेसन नंबर 2 चल रहा है इकोनॉमिक्स में। तो देखिए, कल मैंने अभ्यास के इसके कुछ क्वेश्चन समझाए थे, आज भी अभ्यास के क्वेश्चन है। कल मैंने समझाया भाई तटीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है भिन्न, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रकों की मदद करता है, प्राथमिक क्षेत्रक की और द्वितीय क्षेत्रक की, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। क्योंकि जो भी प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रक में सामान भेजता है वो उनको बढ़ाता है, वो तृतीय क्षेत्रक यानी सेवा क्षेत्रक के पास भेज देता है, वो लोगों तक सेवाएं उपलब्ध कराता है। यानी जो ट्रांसपोर्ट है वो तृतीय क्षेत्रक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने समझाया पर्सनल बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई खुली बेरोजगारी क्या है, लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, वो खुली बेरोजगारी है, शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक मिलती है। पर्सनल बेरोजगारी वो होती है, मान लीजिए भूमि का टुकड़ा है और उसमें एक परिवार में 5 आदमी या 5 उसी भूमि पे काम करते हैं। क्या करें कि उनको कोई दूसरा काम नहीं मिलता, इसलिए 5 उसके ऊपर ही काम करते हैं। अगर उनमें से 3 आदमियों को काम से निकाल दिया जाए तो परिवार की आमदनी में कोई फर्क भी नहीं पड़े, काम जो परिवार काम कर रहा है उस काम में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और उसे दूसरे काम में लगा दिया जाए तो इससे परिवार की आमदनी भी बढ़ेगी। तो जो पर्सनल बेरोजगारी है वो ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है और खुली बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में मिलती है। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है पर्सनल बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण देश क्षेत्रों से या ग्रामीण देशों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। जो क्या बोल रहा है इसमें, पर्सनल बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। देखिए बेटा इसमें क्या देखते हैं, पर्सनल बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम तो कर रहे होते हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। यानी काम तो कर रहे हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। जैसे एक किसान के पास क्या है, सपोज कीजिए 2 एकड़ भूमि है, उस पे 5 आदमी काम करते हैं क्योंकि उसके परिवार में 5 आदमी हैं, 5 उसी पे काम करते हैं। अगर 2 आदमियों को उनपे से हटा भी दिया जाए तो परिवार की आमदनी में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और दूसरे कार्य में लगा दें तो इससे परिवार की आमदनी भी बढ़ जाएगी। 5 आदमी काम कर रहे हैं, 2 आदमियों को हटा दिया जाए तो उसे यानी परिवार के जो खेती है उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो 3 भी आराम से काम कर लेंगे। तो 2 आदमी वहां क्या है, पर्सनल बेरोजगार है। शहरी क्षेत्रों में देखिए, शहरी क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक काम करते हैं, जैसे प्लम्बर हो गया, पेंटर हो गया, मजदूर हो गया, या फिर जो मरम्मत का कार्य करते हैं वो काम तो कर रहे हैं, पूरे दिन काम करते हैं लेकिन उनको मेहनताना कम मिलता है। तो ये शहरी क्षेत्र में अनियमित श्रमिक जो भी है। शहरी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं लेकिन बहुत कम कमा पाते हैं। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। मैंने अभी बताया पर्सनल बेरोजगारी। तो उदाहरण के लिए किसान के पास 2 हेक्टेयर भूमि है और उस पर 5 आदमी, जो उसके परिवार में 5 आदमी वही उस पर काम करते हैं। अगर उसमें से 2 आदमियों को हटा भी दिया जाए तो पैदावार में कोई कमी भी नहीं आएगी, और यानी उसमें कोई कमी नहीं आएगी, और उन दोनों आदमियों को आराम से कोई रोजगार दिया जाए तो परिवार की आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है कि 2 लोग जो हैं वो पर्सनल बेरोजगार है, जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके काम को कोई अहमियत नहीं दी जाती। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है, वो कौन कौन से हैं देखिए।
क्वेश्चन है भारत में सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं, दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है। वे लोग कौन है? देखिए, पहले प्रकार में शिक्षित श्रमिकों को रखा जाता है, जैसे जो पढ़े लिखे नौजवान हो, जिन अध्यापक की श्रेणी जो है। तो इसमें दर क्या है, उन अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रखा जाता है जिनकी सेवाओं की संख्या सीमित है। यानी ये मानो 58 साल, जिनकी संख्या यानी 58 साल कर रखी है, उनकी उम्र 58 साल के बाद में रिटायरमेंट। दूसरे प्रकार में जैसे छोटी दुकानें, मरम्मत कार्य, परिवहन इत्यादि में लोग शामिल हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है और वे बड़ी मुश्किल से अपना काम कर पाते हैं। देखिए, पहला है, पहले प्रकार में उन अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रखा जाता है जिनकी सेवाओं की संख्या सीमित है। यानी ये इसका मतलब है संगठित क्षेत्र में लगे हुए श्रमिक, दूसरा संगठित में और दूसरा असंगठित में। दूसरे प्रकार में छोटी दुकानें, मरम्मत कार्य, परिवहन, इत्यादि में लगे लोग शामिल हैं। जिनकी संख्या बहुत अधिक है। वो जो बड़ी मुश्किल से और बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। देखिए बेटा, फिर देखिए इस क्वेश्चन को। भारत में सेवा क्षेत्र में दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है। कौन है? पहले
की संख्या अधिक है और भी बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। तो स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन थे आज, इन्हें आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए और अच्छे तरीके से याद कीजिए। धन्यवाद।